गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। क्रेजी तनिष में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, कल मैंने आप सभी को आदर्शवाद पढ़ाई थी। आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक प्राकृतवाद लेके आई हूँ। मेरा लाने का कारण सिर्फ यही है कि मैं आप सभी लोगों को आदर्शवाद, प्राकृतवाद और जो है प्रयोजनवाद एक सीरियल से पढ़ाऊंगी। उसके बाद क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी। फिर आप लोग खुद देखिएगा, खुद परखिएगा मेरी वीडियो देखकर कि हाँ मैंने क्या पढ़ाया है या मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप देखिएगा, मुझे जहाँ तक विश्वास है आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए, मैं आप सभी को प्राकृतवाद के बारे में पहले कुछ बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। प्राकृतवाद क्या है कि प्राकृतवाद जो होता है ये नेचुरलिज्म शब्द से बना होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। हिंदी रूपांतर के है इस दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक नेचुरल, दूसरा इज्म। नेचुरल मतलब होता है प्राकृत, इज्म मतलब होता है वाद। अब जैसे उसमें क्या था, आदर्शवाद में उसमें ईश्वर पे लोग विश्वास करते थे, ठीक है। वो आध्यात्मिक यानी आध्यात्मिक को सब मानते थे और वो क्या कहते थे कि उसमें जो है विचार को बहुत ही महत्व दिया गया था। किसमें? आदर्शवाद में। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्राकृत को सब कुछ मानते हैं, यानी जो भी है प्राकृत को ही सब कुछ माना गया है। जैसे मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आपके इर्द गिर्द घूमता है, जो आप लोग बचपन में जरूर किए होंगे। जैसे कि कोई बच्चा प्राकृत में कैसे जल्दी से समझ जाता है। जैसे कि कोई बच्चा है, या आप ही लोग अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो क्या होता है, जो पहले जो वो दिया वगैरह रहता है तो उसमें क्या होता है, बच्चे अक्सर करके दिया वगैरह देखकर जो है आकर्षित होते हैं इसके ऊपर, बार बार क्या होता है उसको छूने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उस जो मम्मी होती हैं हटाती रहती हैं उसको कि बच्चा जल जाएगा, तो इससे क्या होता है, बच्चा फिर भी नहीं मानता है और उसको फिर से जाता है, छूता है, ठीक है। जब वो एक बार जल जाता है फिर वो दोबारा काम नहीं करता है। तो इससे क्या सीख मिलती है कि आप लोग यानी बच्चा जो है प्राकृत में जब रहकर खेलेगा या प्राकृत में जो चीज़ करेगा तो वो जल्दी सीख जाएगा, ना कि आध्यात्मिक, ना कि ईश्वर में सत्ता पर, ना कि अपने विचारों से। वो ये सब लोग पे एकदम झूठ बताते हैं। कौन? रूसो खुद जो हैं एक नारा लगाए थे कि प्राकृत की ओर लौटो। ये किसका नारा था? रूसो। क्यों ऐसा कि बच्चे जो है प्राकृत में रहकर जल्दी खेलते हैं, लेकिन जब वो और अदर जीवों के संपर्क में आता है बच्चा, बालक जो है, तो दूषित हो जाता है। चलिए, इसीलिए मैं आपको शुरू से एक टॉपिक वाइज बताऊंगी जिससे आप लोगों के दिमाग में तुरंत फिट हो जाए। आप इधर उधर वीडियो में मत भागिए और आप एक अच्छा यानी आपको एक ही वीडियो में सारा कंटेंट मिल जाए। और जब आप अपने इर्द गिर्द से जोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, जल्दी आप सीखेंगे और आपके दिमाग में फिट रहेगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो उससे जल्दी से उस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्राकृतवाद क्या होता है। प्राकृतवाद को यथार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्या? प्राकृतवाद को यथार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतवाद शब्द नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्दों के योग से बना है। नेचुरल मतलब प्राकृत, इज मतलब वाद यानी प्राकृतवाद। इस प्रकार प्राकृत से संबंधित संबंधों का अध्ययन ही प्राकृतवाद, यानी जो हम प्राकृत यानी जो हमारा जो नेचुरल है, नेचर से जो हम सीखते हैं उसे क्या, उसका अध्ययन करते हैं, उसे प्राकृतवाद कहते हैं। यहाँ यह ध्यान देना होगा कि प्राकृतवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्राकृत शब्द का प्रयोग दो अर्थों में करते हैं। यानी जो प्राकृतवादी शिक्षा में जो प्राकृत शब्द का दो अर्थों में प्रयोग करते हैं, कौन कौन? एक जो है भौतिक प्राकृति, एक जो होता है बालक की प्राकृतिक। भौतिक प्राकृतिक क्या होता है, जो दैनिक प्राकृति होता है, जो दैनिक होता है, और बालक की प्राकृतिक क्या होता है, जो बालक सीखता है, ठीक है। जैसे जेम्स वार्ड के अनुसार क्या है, प्राकृतवाद वह सिद्धांत है जो प्राकृत को ईश्वर से पृथक करता है। यानी प्राकृतवाद जो होता है वो सिर्फ प्राकृत पे जोर देता है, बल देता है, वह ईश्वर से बिल्कुल अलग कर देता है, ठीक है। और
आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। जो आत्मा है, जो यानी द्रव्यमान है, जो भौतिक में जो द्रव्यमान पाए जाते हैं, वो क्या है, आत्मा के अधीन करता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा इसमें क्या है, प्राकृतवाद की चलिए विशेषताएं हम गुण देख लेते हैं। प्राकृतवाद मानव की प्राकृत स्वरूप के आधार पर सभी वस्तु की व्याख्या करती है। जो प्राकृतवाद होती है मानव की, यानी मानव जब प्राकृतवाद में रहेगा, जब मानव प्राकृतवाद के अनुसार करेगा तो उसका स्वरूप क्या होता है, उसका स्वरूप बिल्कुल प्राकृत के अनुसार होगा, यानी वस्तु की व्याख्या कर रहा है। और दूसरा क्या है, प्राकृतवाद प्राकृत को ही अपनी अंतिम सत्ता व सर्वोपरि मानती है। बिल्कुल रूसो जो है पहले ही कहे हैं कि प्राकृतवाद जो है, प्राकृतवाद सबसे अलग है, वो प्राकृत को सब कुछ मानता है, यानी वो अपनी सत्ता, यानी प्राकृतवाद सबसे सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर मानता है। कौन किसको, प्राकृतवाद को, कौन, प्राकृतवादी जो होते हैं वो मानते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है यह संसार भौतिक है, इसलिए प्राकृतवाद ने आध्यात्मिकता का विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि जो संसार है वो भौतिक है, इसलिए ये आध्यात्मिकता जो होता है उसका विरोध किया है। जो हम लोग आध्यात्मिकता क्या, आध्यात्मिकता के बारे में क्या मैं आपको लोगों को बताई थी, आध्यात्मिकता के बारे में यही बताती है कि जो जीवात्मक और परमात्मा का जो ज्ञान होता है उसे जो होता है उसे क्या कहते हैं, आध्यात्मिकता कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्राकृतवाद जो होता है इसका विरोध करती है, बिल्कुल विरोध करती है, क्योंकि प्राकृतवाद कहती है जब बच्चा जो होता है जीवों के संपर्क में, यानी प्राकृतवाद के संपर्क में, प्राकृत के गोद में खेलता है तो एकदम उसका जो होता है नेचर सही रहता है, लेकिन जब वो जीवों के संपर्क में आता है तो वो दूषित हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका विरोध करता है। चौथा क्या है, चौथा टॉपिक कि प्राकृतवाद में सत्य, ज्ञान, अनुभव एवं बोध प्राप्त करने में इंद्रियों को बहुत ही महत्व है। यानी प्राकृतवाद कहता है जो सत्य है, यानी जो सत्य है, जो हम लोग ज्ञान सीखते हैं और हमारा जो अनुभव होता है, इन तीनों को बाध कर, यानी जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं ये बहुत ही, इनका आपस में एक दूसरे से जुड़ाव जो होता है, उनके लिए हम लोग जो सीखते हैं वो बहुत ही महत्व है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आइए इसमें देखिए प्राकृतवाद के समर्थक कौन थे। आप लोगों को एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतवाद के समर्थक कौन कौन से थे, तो आप बताएंगे रूसो, स्पेंसर, कामेनियस, बेकन इत्यादि। ठीक है, आप लोग इस तरह प्राकृतवाद के समर्थक बताएंगे। अलग अलग लोग अलग अलग को बताते हैं क्योंकि एक लोग नहीं थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्राकृतवाद शिक्षा का अर्थ, इसमें क्या है, प्राकृतवाद के अनुसार शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य के प्राकृत के अनुरूप विकास करने, जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। अतः प्राकृतवादी शिक्षा को स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया मानती है। यानी क्या है कि प्राकृतवाद जो होता है मनुष्य को जो होता है जीवन किस तरह जिया जाता है, किस तरह शिक्षा का स्वाभाविक रूप हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह बालक का विकास होता है, इन सब से हम किससे सीखते हैं, हम प्राकृत से सीखते हैं। जब कोई घटना होती है, जैसे कोई भी घटना होती है प्राकृत में, तो क्या होता है, हम लोग एक सीखते हैं, बालक सीखता है, जो कि भी सीखता है वो प्राकृत से सीखता है, वो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते हैं। ठीक है, एक हिसाब से समझ लीजिए नास्तिक, मतलब रूसो इस हिसाब से नास्तिक जैसे होते हैं, उस हिसाब से उनको कहा गया है। जैसे वो प्राकृत के ऊपर विश्वास करते हैं कि जो घटना प्राकृत में घटेगी उससे बालक सीखेगा, उससे बालक को समझ होगी, उससे बालक को ज्ञान होगा, उससे बालक जो होता है अपनी सोच समझ के ऊपर व्यतीत, यानी अपने सोच समझ जो होता है डिपेंड होगा और उसे वो अच्छा काम बुरा समझ सकेगा। किससे, प्राकृत से, ना कि आध्यात्मिक से, ना कि ईश्वर से, ना कि जो होता है जो हमारा जो विचार, इससे इस सब पे जो होता है उन लोग वो व्यर्थ बताए, यानी मिथ्या बताए, झूठ बताए हैं। उसके बाद क्या है, प्राकृत में शिक्षा के उद्देश्य, प्राकृत में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को प्राकृत एवं वातावरण में अनुकूल जीवन जीने योग्य बनाती है। यानी जो होता है प्राकृत जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मनुष्य जो होता है प्राकृत में, प्राकृत के वातावरण, यानी जो हमारा प्राकृत है उसके इन्वायरमेंट जो होते हैं उनमें जो होता है अनुकूल जीवन जीने योग्य बनाता है। जैसे हमारा अनुकूल क्या होता है, जैसे कहीं भी आप लोग रह रहे हैं उसके अनुसार आपको वातावरण चाहिए। ठीक है, आपको भोजन चाहिए जीने के लिए, आपको रहने के लिए मकान चाहिए, उसको क्या
हमारे अनुकूल, यानी हमको सब कुछ मिल रहा है, तभी तो हम लोग जीवन जीने के योग वहाँ पर रह रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, इंसान या तो वहाँ से चला जाएगा, या तो बिल्कुल धीरे धीरे उसकी प्रजातियाँ समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा क्या है, जीवन को संघर्ष के योग बनाने का उद्देश्य सुख की सुरक्षा या आत्मरक्षा का उद्देश्य, यानी जीवन जो होता है, जीवन को संघर्ष के योग बनाने का उद्देश्य होता है। किसका? प्राकृत का। यानी जब बालक कोई संघर्ष करेगा किसी चीज में, प्राकृत के बारे में, प्राकृत से सीखेगा, तो क्या होगा, वो अपना आत्मरक्षा खुद कर सकता है। जैसे वो कहा गया है, जैसे कि एक मतलब ऐसा सारी है, कहा गया इसमें क्या कहा, ना संघर्ष ना तूफान, क्या खाक मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इस तरह क्या है, जीवन को संघर्ष, हम लोग जब बालक संघर्ष के रूप में रहेगा तो कहीं भी अपनी आत्मरक्षा कर सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, अवकाश के समय उपयोग, यानी जो होता है अवकाश, जो छुट्टी है, उस किस तरह हमको उपयोग करना है अपने समय को, उसके योग बनाती है। उसके बाद क्या है, प्राकृतवाद में शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्राकृतवाद में शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, प्राकृतवाद में शिक्षार्थियों का पाठ्यक्रम उनके रुचियों, योग्यताओं, मूल प्रवृत्तियों, स्वाभाविक क्रियाएं, व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जिससे वह अपनी अभिरुचियों को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित कर सके। जैसे क्या है प्राकृतवाद में, एक चीज को देखिए कि क्या है पाठ्यक्रम, उनकी रुचियां, यानी बालक की रुचियों के अनुसार अगर बालक कोई भी सब्जेक्ट दिया जाता है, अगर उनके रुचि के अनुसार पढ़ाया जाता है, वो बहुत ही मन से पढ़ता है। जैसे कि प्राइमरी के बच्चे को आप कहानी सुनाते हैं तो बहुत मन से सुनेगा। ठीक है, क्योंकि उसको वो रुचि है, कहानी सुनाएंगे, कविता सुनाएंगे गाकर, तो वो बहुत अच्छे से सुनेगा। उसकी योग्यताएं यानी आप उसकी योग्यताएं देखिए, मूल प्रत्यय उसके किस मूल प्रत्यय देखिए कि वो क्या कर रहा है, हंस रहा है, दुख है, किस हिसाब से, या फिर क्या कर रहा है, उसे किसी चीज से घृणा है, मूल प्रवृत्ति ये सब है। स्वाभाविक क्रियाएं, उसकी स्वाभाविक क्रियाएं क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता, यानी हर बालक की जो भिन्नता पाई जाती है, एक दूसरे से जो रुचियां होती हैं वो एक दूसरे से भिन्न होती हैं। किसी बालक को मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, किसी बालक को विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है, किसी बालक को हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, यानी सबकी रुचि अलग अलग होती है। अगर आप ही लोग देख लीजिए, किसी को, आप लोगों में से होंगे, किसी को ये सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, कोई होगा जो इसी को अगर बुक से पढ़ रहा होगा तो क्या कर रहा है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। अगर आप यूपीएस से पढ़ रहे हैं तो आप बंद करके चले जाते हैं, लेकिन क्या है, कोई वीडियो देख लेते हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल जो होता है बढ़ जाता है, नहीं हमको करना है, हाँ हमको ये चीज़ नहीं समझा, आप एक वीडियो देखते हैं, नहीं समझ में आता कोई दूसरा वीडियो देखते हैं, नहीं समझ में आता कोई तीसरा वीडियो। सबकी जो व्यक्तित्व, यानी सब जो होता है, सबकी रुचियाँ अलग अलग होती है, सबकी जो होता है भिन्नता अलग अलग होती है। तो वही है कि ध्यान में रखकर तैयार किया जाए, जिससे वह अपनी अभिरुचियों को स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, यानी जो उनकी अभिरुचियाँ, जो उनके अंदर रुचियाँ हैं, ठीक है, वो स्वतंत्रता पूर्वक विकसित हो सकें। ठीक है, ना कि बदकर विकसित हो सकें। जब बालक को कोई चीज़ आप लोग देंगे, उसके अनुसार करेंगे, तो उनकी अभिरुचि जो होती है स्वतंत्रता पूर्वक विकसित होगी, बधेगी नहीं, आपके अनुसार, यानी शिक्षक के अनुसार नहीं होती है। इसमें एक चीज़ और बहुत महत्व है कि जो बालक को प्रमुख स्थान दिया गया है और शिक्षक को जो होता है गौण स्थान दिया गया है, ये चीज़ आप नोट करिएगा। और जो आदर्शवाद में किया था कि शिक्षक को क्या प्रमुख स्थान दिया गया था और बालक को गौण स्थान, तो इसमें प्राकृतवाद में बालक को सब कुछ माना जाता है, यानी बालक जो होता है प्रमुख स्थान पर रखा गया है। ठीक है। अब देखिए कि प्राकृतवाद में पाठ्यक्रम और विषय क्या हैं। जैसे पहला क्या है, आत्मरक्षा संबंधित गुणों का विकास करने के विषय। जैसे आत्मरक्षा से क्या होता है, शरीर विज्ञान यानी स्वास्थ्य विज्ञान, शयन विज्ञान, व्याख्यान शिक्षा। दूसरा क्या है, जीविका से संबंधित, यानी जीविका, जो आप लोग जीवन जीने का किस तरह तरीका हमारा बदल देता है, वो क्या है, गणित है, विज्ञान है, कृषि विज्ञान है, बिल्कुल सही है, वाणिज्य विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है। अगर हम लोग इसको एक तरीके से कहते हैं ना, कि अगर हम लोग इसको बहुत अच्छे से एकदम नजरिए से पढ़ें तो हमारा क्या होता है, जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है। तीसरा क्या है,
संतति पालन गुणों का विकास संबंधी विज्ञान, यानी संतान को किस तरह पाला जाए, संतान को किस तरह मतलब बालक को किस तरह पाला जाए, किस तरह उसका देख रेख किया जाए कि उससे जो संबंधित है यानी उसका विकास अच्छी तरह से हो सके। जैसे कि होता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान आप देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एक ऐसा है जिसमें अगर आप लोग अच्छे से पढ़िए तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि बालक जो होता है बालक को कितने अच्छे से यानी जो होता है बालक को शैशवावस्था में कैसे पालना चाहिए, बाल्यावस्था में कैसे पालना चाहिए, किशोरावस्था में कैसा होता है, प्रौढ़ावस्था में कैसा, ये सब आपको पता चलेगा। ठीक है। उसके बाद गृह विज्ञान, घर से यानी लड़कियां जो होती है अक्सर करके घर की जो साज सज्जा होता है, देख रेख होता है। ठीक है। एक माहौल होता है कि कोई चीज हम लोग कहाँ रखे हैं कि अच्छा लगे, कोई जो चीज हम लोग कहाँ देखे हैं कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे। ठीक है। तो गृह विज्ञान यानी घर से संबंधित है। स्वास्थ्य विज्ञान यानी जो होता है स्वास्थ्य हमारे जो हेल्थ से संबंधित होता है, उससे जो होता है उसका भी उससे जो होता है उससे क्या सीख होता है। उसके बाद क्या है, सामाजिक गुणों का विकास, हमारे अंदर किससे सामाजिक गुणों का विकास होता है, किस क्या क्या पढ़ने से, जैसे कि समाजशास्त्र हुआ, इतिहास हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, राजनीतिक शास्त्र हुआ। उसके बाद क्या है, अवकाश के समय सदुपयोग करने वाला विषय, यानी जो हमारी छुट्टी है उस छुट्टी के समय हम लोग क्या पढ़ें कि हमारा जो समय है अच्छे से व्यतीत भी हो जाए और हमारे अंदर जो होता है एक मोटिवेशन लेवल भी बढ़े। ठीक है। जैसे कला, संगीत, साहित्य, नृत्य। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए प्राकृतवाद में शिक्षण विधियां कैसे है। प्राकृतवाद के इस पक्ष ने अनेक शिक्षण विधियां प्रतिपादित की है। रूसो का नारा था प्राकृत की ओर लौटो। हम आपको बताए हैं कि रूसो का क्या नारा था, प्राकृत की ओर लौटो, जैसे बैक टू नेचर, आप प्राकृत की ओर लौटो। इस कथन का तात्पर्य यह है कि बालक जब इस संसार में आता है तो वह शुद्ध रहता है। बिल्कुल सही। बालक, हम रूसो का कहना है कि बालक जो है इस संसार में आता है तो शुद्ध रहता है, परंतु इस संसार में आकर अन्य प्राणियों के संपर्क में आकर वह दूषित हो जाता है। इसी कारण रूसो बालक की शिक्षा का प्रबंध प्राकृत वातावरण में करना चाहता है। रूसो पुस्तकी शिक्षा का विरोधी था। कौन? रूसो। कभी कभी पूछेगा पुस्तकीय शिक्षा का विरोधी किस प्राकृत है, यानी कौन सा वाद है, किसमें शिक्षा। उसके बाद आपको ऐसे ऑप्शन देगा। ठीक है। आदर्शवाद में कहा गया है, या फिर आपको प्राकृतवाद में कहा गया है, या आपको प्रयोजनवाद में कहा गया है। तो आप लोग समझ लीजिए कि जो शिक्षा है यानी जो इसमें किसमें प्राकृतवाद में ही कहा गया है। यानी रूसो जो हैं बालक को क्या कह रहे थे कि अगर बालक जो होता है जब संसार में आता है तो वो शुद्ध रहता है, और फिर जब इस संसार के लोगों से मिलता है, यानी जो प्राणी हैं लोग से जीव से मिलता यानी लोगों से मिलता है तो क्या होता है, दूषित हो जाता है। इसीलिए क्योंकि लोगों का विचार अलग अलग होता है ना। कोई किताब को महत्व देता है, रूसो बिल्कुल भी विषय को महत्व नहीं देते हैं। कोई ईश्वर को मानते हैं, रूसो बिल्कुल ईश्वर को, कोई आध्यात्मिक चीज को मानते हैं, कोई वेद को मानते हैं। तो वो कहते हैं कि जो जब संसार में आता है बालक तो दूषित हो जाता है, इसलिए बालक को प्राकृत में खेलिए। बालक को प्राकृत की गोद में जब खेलेगा, जैसे हम आपको पहले एग्जाम्पल दिए हैं कि जब जैसे दिया वगैरह रहता है तो उससे में क्या कहता है, बालक बार बार उसको छूता है। जब जल जाता है एक बार तो क्या होता है, जलने के बाद वो सीख जाता है कि हमको इससे घातक है, हमको नहीं छूना चाहिए। ठीक है। तो वो सीख रहा है। इससे क्या होता है कि बालक को विश्वास हो जाती है कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ बेकार है। ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्हें जो शिक्षण विधि है किस किस पर बल दिए हैं, इसको देखिए कि किस किस पर। करके सीखने पर बल, यानी जब बालक करके सीखेगा तो जल्दी सीख जाएगा। स्व अधिगम विधि, यानी जब हम अपने स्व अधिगम क्या होता है, जब हम सीखने सिखाने की क्रिया जो है अपने यानी अपने अंदर से स्वयं सीखेंगे, अपने से सीखेंगे, तो उससे क्या होता है बालक का जो मस्तिष्क का विकास होगा जल्दी होगा। भ्रमण विधि, जब आप घूमने टहलने जाएंगे, पिकनिक पे जाएंगे तो आप नया नया चीज देखेंगे, नया नए लोग को देखेंगे, नया नया वेशभूषा देखेंगे, नई नई प्रजातियाँ देखेंगे, तो उससे क्या होगा आपको याद
रहेगा वो चीज़। आप लोग एक चीज़ जो चीज़ देख लेंगे, यानी बालक जिस चीज़, या चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई बालक हो, एक बार जिस चीज़ को देख लेता है वो चीज़ समझ लीजिए उसके दिमाग में फिट हो जाता है कि हाँ हम यहाँ पर गए थे राजस्थान में, तो हम लोग राजस्थान में वहाँ के लोग को देखें, किस तरह राजस्थान में गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, राजस्थान में ऊँट रहता है। तो इस तरह वो बालक जो था पूरा धीरे धीरे वो एकदम दिमाग में उसके फिट हो जाता है। उसके बाद मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि क्या है, वो जो था खेल पे ज़्यादा इन्होंने जोर दिया था। किंडर विधि, यानी इसी को किंडर गार्डन विधि के नाम से भी जाता है। इन्होंने जो हो खेल पे ही महत्व दिए थे, इन्होंने करके सीखने पर भी महत्व दिए। यानी मॉन्टेसरी विधि या किंडर गार्डन विधि, ये दोनों जो थे करके सीखने पर, यानी बालक जब जो चीज़ करेगा सीखेगा तो उससे उसके मस्तिष्क का विकास जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, कौन? बालक। ठीक है, और कार्ल जो थे वो खेल पर जो है बल दिए थे। उसके बाद क्या है, खोज विधि। खोज विधि के जनक पूछता है कभी कभी, खोज विधि के जनक कौन है, तो आप बताएंगे आर्मस्ट्रांग। ठीक है, खोज विधि यानी बालक किसी चीज़ को जब खोजेगा, देखेगा, परीक्षण करेगा, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बालक का दिमाग जो है ज़्यादा विकसित होगा। निरीक्षण विधि, यानी बालक एक बार किसी चीज़ को कर लिया, फिर उसको दोबारा उसको देख रहा है कि कहाँ गलत है, क्या सही है, क्या नहीं गलत है, तो उससे बालक का जो होता है मस्तिष्क जो होता है, और बालक का चाहे मस्तिष्क का विकास हो वो भी बहुत अच्छा होता है। और जो बालक का जो था बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक विकास को ही मस्तिष्क का भी विकास समझ लीजिए कहते हैं। ठीक है, और बालक का जो सामाजिक विकास भी होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, प्राकृत के दोष, क्या क्या दोष थे। प्राकृतवाद में शिक्षक के उपदेशों तथा निर्देशों का कोई स्थान नहीं दिया जाता था। हम पहले बताए हैं, शिक्षक को जो है निम्न स्थान और बालक को जो है उच्च स्थान दिया गया है। यानी शिक्षक को जो होता है गौर समझा गया है, और बालक को जो होता है प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरा क्या है, प्राकृतवाद में बालक को आध्यात्मिक व नैतिक विकास पर अत्यधिक बल नहीं दिया गया है। यानी जो प्राकृतवाद में बालक को आध्यात्मिक, यानी जो होता है आध्यात्मिक में और नैतिक विकास पर अत्यधिक बल नहीं दिया गया है, क्योंकि प्राकृतवाद में जो होता है चाहे वो ईश्वर पे विश्वास हो, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो आध्यात्मिकता हो, ठीक है, इन सब पे क्या होता है बिल्कुल नैतिकता उन पे जो होता बल नहीं दिया गया है, उनको बिल्कुल झूठा माना गया है। ठीक है, रूसो के अनुसार प्राकृत ही सब कुछ है। अगर व्यक्ति या बालक कोई गलत कार्य करता है तो प्राकृत ही दंडित करेगी। ये पूर्णतः क्या है, सत्य नहीं है। ठीक है, यानी रूसो का क्या कहना था कि अगर कोई बालक जो है अगर कोई गलती करेगा तो जो प्राकृत ही उसे दंडित करेगी। ठीक है, और यह जो है पूरी तरह गलत है। कैसे, अब आप लोग पूछेंगे कैसे गलत है। ठीक है, आप अभी एग्जाम्पल दिए हैं कि वो जो दिया है उससे बालक जो है एक बार अगर जल जाता है तो सीख लेता है कि हाँ, कि रूसो का कहना था कि एक बार अगर सीख लेगा तो दोबारा उस चीज़ को नहीं छुएगा। तो इससे तो यही हुआ ना कि प्राकृत में रहकर बालक को सीख रहा है, तो कैसे गलत है। तो देखिए, बालक अभी कोई चीज़ कर रहा है समाज में रह के, ठीक है, कह रहा है कि नहीं ये चीज़ सही है, प्राकृत में आप छोड़ दे रहे हैं, कोई चीज़ आप मत डांटिए, कोई चीज़ मतलब आप मत कहिए कि हाँ इसमें क्या कहा गया है, जो विषय ज्ञान था उसको बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया है। तो अगर आप बालक को जब पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे तो कैसे उसका मस्तिष्क विकास होगा, कैसे उसको सामाजिक विकास हो। कोई जरूरी है कि प्राकृत में आप छोड़ दे रहे हैं कि तो बालक को सब कुछ विकास हो जाएगा, बालक पूर्णतः एकदम बालक का विकास हो जाएगा, सब कुछ सत्य है, बिल्कुल सत्य नहीं है। क्योंकि बालक बिना, कहते हैं बिना पढ़ा लिखा हुआ मनुष्य, ठीक है, उसका विकास बिल्कुल एकदम समझ लीजिए जीरो के बराबर है। इसीलिए कोई भी गरीब व्यक्ति हो, चाहे कितना भी गरीब हो, एक टाइम खा रहा है फिर भी वो सबसे पहले शिक्षा को महत्व दे रहा है। इस प्रकार जो है रूसो का ये बात बिल्कुल गलत है कि प्राकृत में छोड़ दीजिए बालक को, बालक सब कुछ सीख जाएगा। कैसे बालक, हाँ प्राकृत में बालक सीखेगा, जरूर सीखेगा, लेकिन उसके अनुरूप कुछ कार्य को सीखेगा, जरूरी नहीं है कि सब कार्य को ही सीख ले। ठीक है, तो इस तरह क्या गुण थे, क्या दोस्त हैं, दोष है, क्या अर्थ है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और जो है करना मत भूलिए, और बेल प्रेस करना
बेल आइकॉन को प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो आप लोगों को मैं पूरा बता चुकी हूँ। कल आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी। तो इसके लिए अगर कोई गलती हो तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और जिससे मैं और आगे सुधार कर आप लोगों के सामने एक और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।